जय माई की प्यारे मित्रों, आज बात करते हैं सावन के महीने में आखिरी प्रदोष व्रत की। क्योंकि इस बार सावन के महीने 2 महीना रहा है और इन 2 महीनों में 4 बार प्रदोष व्रत का आना और उस 4 में भी जो ये आखिरी प्रदोष व्रत है यह क्यों खास है, आइए मैं आपको बताता हूँ। प्यारे मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं। साथियों, इस बार प्रदोष का व्रत 28 अगस्त 2023 को सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार को होने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इसी के साथ यह आखिरी प्रदोष भी है सावन का महीना का, और उससे भी खास इसलिए है क्योंकि इस अंतिम प्रदोष व्रत में 5 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, रवि योग, सोम योग और इसी के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन 5 शुभ संयोगों के होने से इस बार का प्रदोष व्रत अति उत्तम है, और जिसने पूरे सावन कोई भी पूजा नहीं की हो वो इस प्रदोष व्रत में करके, प्रदोष व्रत की पूजा करके शिव का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। प्यारे साथियों, इस प्रदोष व्रत में देवों के देव महादेव की पूजा आप सूर्यास्त के बाद, जो प्रदोष काल होता है गोधूली वेला से प्रदोष तक का, जिसमें संध्या बत्ती होती है, उसमें आप भोलेनाथ की पूजा कीजिएगा। पूजा में आप सामान्य रीति से जल चढ़ाइए और पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। जिनको बहुत कुछ प्राप्त करना है वो इस दिन रुद्राभिषेक भी करें तो यह अति उत्तम है। सावन में रुद्राभिषेक का बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसको करने से, भोलेनाथ की पूजा करने से आपको सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही सारी रुकावटें भी दूर होती हैं। जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो वो भी इस दिन पूजा करें, जिससे उनकी गृहस्थ की सारी परेशानियां दूर हों। इस दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर कच्चे दूध से अभिषेक करने पर, शिवलिंग पर जो हम कच्चे दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करते हैं उसका बड़ा उत्तम ही फल मिलता है। फूलों की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए और 5 फल कोई से भी जो ऋतु फल होते हैं उनको भी भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। इस बार प्रदोष के व्रत में जिनके ऊपर भारी संकट हो, मार्केश की दशा चल रही हो, वो शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में विधि विधान से पूरे शिव परिवार को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में कच्चा दूध, दही, शहद, बूरा और गंगाजल या आप घी मिला करके पूरे के पूरे भोलेनाथ के परिवार को आप अभिषेक कीजिए। पंचामृत से स्नान कीजिए। पंचामृत से स्नान करने के बाद आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, भांग, धतूरा, अक्षत जिसे चावल बोलते हैं, आंकड़े के फूल अर्पित जरूर करें। इसके बाद मन ही मन अपनी मनोकामनाएं बताएं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। इस दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करें। यदि शिव तांडव स्तोत्रम आपसे नहीं हो रहा हो तो आप
शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आपको यह भी नहीं होती तो आप शिव स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्र का भी आप पाठ कीजिएगा, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिएगा। और यदि ये कोई भी आपसे नहीं हो पा रहा हो तो शिव पंचाक्षर जो है, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय की 11 माला आप कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण सावन का आपको लाभ भी मिलेगा। यह सब करने के बाद आप देखिएगा, जहाँ एक और आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, आपका व्यापार भी चमकेगा। आपके पास धन नहीं आ रहा हो तो धन भी आएगा। जिनका विवाह नहीं तय हो रहा हो उनका विवाह भी तय होगा। और जिनकी गृहस्थ में कुछ परेशानियां आ रही हों तो वह गृहस्थ की परेशानियां भी दूर होंगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद जातक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख, दर्द, संकट और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही साथ आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। रिद्धि सिद्धि सहित धन लाभ की प्राप्ति होती है और आपके सभी मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के करने से जातक के जीवन में, कैरियर में, कारोबार में तरक्की ही तरक्की आती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का जब भी आप अभिषेक करें तो गंगा जल जरूर लें। गंगा जल जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो उससे भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्नता होती है। उसके बाद शिव जी की जो शिवलिंग पर से जलारी में से जो गंगा जल निकलता हो उसे थोड़ा सा ला करके अपने घर में चारों तरफ छिड़कने से घर में से नकारात्मक शक्तियां भी समाप्त होती हैं। इस दिन आप भोलेनाथ को डमरू भी अर्पित कर सकते हैं। डमरू अर्पित करने के बाद आपके जीवन में से तमाम परेशानियां, शत्रुता समाप्त होती हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को सोम प्रदोष व्रत और भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इसी के साथ मेरा आप सभी को शुभ आशीर्वाद।